बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, कहता फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4-5 पार्ट हो गए। तो पहला ये पार्ट है, इसमें कह रहा है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किस मेथड के जरिए? बाय डेफिनेशन। अगर आपको बाय डेफिनेशन का नाम ले, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम ले, तो ये दोनों का सेम ही मेथड है। दो नाम है लेकिन इनका मेथड सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसको हम एक वेरिएबल का नाम दे देंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इस फंक्शन को y के बराबर लेट किया। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, हमें कोई ना फंक्शन दिया होता है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने क्या करना होता है, फंक्शन में इंक्रीमेंट करना होता है। यहाँ वेरिएबल y था, विद रिस्पेक्ट टू y इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, जिसे हम डेल y और डेल x, डेल्टा x या डेल्टा y। अब दूसरा स्टेप ये होता है, हमने ये जो हमारे पास फंक्शन है y, इसको दूसरी तरफ लेके जाना होता है। डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। अब ये y की ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी होती है दूसरे फंक्शन में, x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास दो स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो वेरिएबल हमारे पास होता है वेरिएबल पे इंक्रीमेंट करना होता है, जिसे हम डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमने वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। और थर्ड स्टेप में हम ये दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये डेल्टा एक्स। ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, ये लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट कौन सी अप्लाई करनी होती है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है डेल्टा एक्स कहां तक, विद अप्रोचेस टू 0। तो ये करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये। अब ये हमारे पास जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। तो 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमने इंक्रीमेंट करना होता है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। फिर y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा 2-3 स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करनी होती है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है डेल्टा x पे। और फोर्थ स्टेप पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को किसी फंक्शन का नाम दिया। अब पहला स्टेप करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां हम इंक्रीमेंट करेंगे। x प्लस डेल्टा x, ये x की पावर 2 था तो ये x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 आ गया प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, y को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमें पता है जब भी हम किसी वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, यानी कि उसकी साइड चेंज करते हैं, तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर y था प्लस में, दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस में आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 1 y किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस इक्वेशन में y की जगह पर ऊपर वाली y की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 प्लस 1 माइनस इंटू, अब यहाँ पर 2 से ज्यादा वैल्यू, 1 से ज्यादा वैल्यू थी तो हमने क्या किया, माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट लगा दी। क्योंकि जब भी किसी वैल्यू से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएगा। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा सिर्फ यही वैल्यू माइनस है, ये प्लस है। या फिर आप क्या करें, इसके साथ भी माइनस लगा दें और इसके साथ भी माइनस लगा दें। इस तरह गलती के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करें, माइनस लगाए और ब्रैकेट लगा दें और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस अप्लाई करें। हमारे पास एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, a प्लस बी होल की पावर 2। ये किसके बराबर होता है, ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है। जो इन दोनों के दरमियान साइन होता है वो साइन लगाकर हम प्लस 2 लगा देते हैं और a भी।
यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, डेल्टा x है, होल की पावर 2 है। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये हम माइनस अप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप पे हम अमल करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब a की पावर 2, तो हमारे पास a क्या है x, तो x की पावर 2। उसके बाद हमारे पास कुछ फासले के साथ हम लिखते हैं b की पावर 2। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है डेल्टा x, तो ये डेल्टा x की पावर 2। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान साइन देखते हैं, ये साइन प्लस क्या है तो प्लस लगाकर 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x डेल्टा x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये साथ मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस 1 है, फिर अंदर वाले वैल्यू के साइन चेंज हो, क्योंकि इन दोनों वैल्यू के हिस्से पहले माइनस का साइन है, तो इसलिए इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हो गए, ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2, 2 टू द 4 प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x की पावर 2। इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, जब x के साथ किया तो 2x आ गया, जब 2x डेल x के साथ किया तो 4 आ गया। बाकी ये दो वैल्यू एज इट आ गई, इसके साथ कुछ भी नहीं था तो ये 2 लगा के ये वैल्यू एज इट लगा दी। उसके बाद माइनस 2x की पावर 2, ये 1 और 1 दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू थी एक माइनस की। अब ये देखो, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, तो आपस में कैंसिल हो गई। बाकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एज इट लिख देंगे। ये बनेगा 4x डेल x प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, मैंने कहा था दूसरे स्टेप के बाद आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सादा तरीन फॉर्म आ गई। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की एक निशानी होगी आपकी, सिंप्लीफिकेशन करेक्ट है या नहीं। आपने क्या करना होता है, यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेना होता है। अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अगर डेल एक्स कॉमन आ जाता है इस तरह, तो समझ लो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ x डेल x था तो वो x कॉमन आ गया, यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये 2 आ गया, ये 4 था तो यहाँ पर 2, ये 2 था, ये 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है। जब हमारे पास यहाँ पर x 2 आए ना आए, ये लाजमी डेल x लाजमी कॉमन आना चाहिए। अगर डेल्टा x हमारे पास कॉमन आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करेक्ट है। तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप हल कर लिया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है दोनों तरफ, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी वैल्यू क्या हमारे पास बची, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x। ये हमारे पास थर्ड स्टेप भी सिंप्लीफाई हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना होता है, फोर्थ स्टेप में दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ करेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर भी करेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ आएगा 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये वैल्यू थी 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x, एज इट लिखा और दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई की। तो हमें पता है ये पूरी वैल्यू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x ये बराबर होता है dy ओवर dx के। तो यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास फाइंड आउट होगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करने का क्या तरीका होता है, लिमिट है यहाँ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर जहां जहां डेल्टा x आपको नजर आ रहा है वहां आप 0 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 2x प्लस 0, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 टू द 4, ये 4x। तो ये हमारे पास 4 आंसर आ गए, 4x हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 हल हो चुका है। ये बहुत ही आसान है हल करना, आपके पास अगर ये माइंड में 4 स्टेप हो। पहला स्टेप क्या होता है, आपने इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट किस में करना होता है,
वेरिएबल में, एक तरफ y वेरिएबल होगा, दूसरी तरफ x वेरिएबल होगा। जहां पर y होगा वहां डेल्टा y लिखेंगे, जहां पर x होगा वहां डेल्टा x लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, y को दूसरी तरफ लेकर जाकर ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो पुट कर देनी। पुट करने के बाद यहाँ पर 2 3 4 मैक्सिमम इतने स्टेप हो गए। उन स्टेप में आपने क्या करना होता है इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ किया, ये y की वैल्यू पुट की, यहाँ देखो फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये 2-3 स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपने लिमिट अप्लाई और डिवाइड करना होता है डेल्टा x पे दोनों तरफ। तो यहां पर आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, सिंप्लीफिकेशन एंड तब होगी जब हमारे पास डेल्टा x दो, यहाँ 2 वैल्यू हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यहाँ जितनी भी वैल्यू हो सब में से डेल्टा x कॉमन है। जब तक यहाँ डेल्टा x कॉमन नहीं आएगा इन वैल्यू में से, समझ लो आपकी सिंप्लीफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। डेल्टा x कॉमन आ गया, थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा x पर डिवाइड करना होता है, तो ये कॉमन वाला और डिवाइड वाला आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट कौन सी होती है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनती है, इसको कहते हैं डेल dy ओवर dx। और राइट हैंड साइड पर जहां जहां आपकी डेल्टा x आपको नजर आ रहा होगा वहां आपने 0 पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें फंक्शन दिया गया है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। और मेथड कौन सा है, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हो या फर्स्ट प्रिंसिपल हो, दोनों का मेथड सेम ही होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, फॉलो करने होते हैं स्टेप को। पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसको हमने y का नाम दे देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमने y का नाम देने के बाद पहला स्टेप ये आ जाएगा, हम जहां जहां वेरिएबल होंगे वहां वहां इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट को हम डेल्टा y और डेल्टा x बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। हमारे पास लेफ्ट साइड पर y वेरिएबल है, राइट साइड पर x वेरिएबल है, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y प्लस डेल्टा y और f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। उसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पर y को दूसरी तरफ लेके जाना होता है। अब फिर ये हमारे पास ऊपर y की वैल्यू मौजूद होती है कि y की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी होती है। y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेप y की वैल्यू पुट करनी होती है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ डेल्टा x हम डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ डेल्टा x डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर f ऑफ x। सिर्फ यहाँ मसला होता है जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास वहां पर सिंप्लीफिकेशन करने में हमने अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, सिंप्लीफिकेशन का कौन सा तरीका लगेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा x पर डिवाइड करते हैं, यहाँ सॉरी डेल्टा x आएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने डेल्टा x पे डिवाइड करना होता है, डेल्टा x पे डिवाइड करना होता है, फिर हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये सारी वैल्यू जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाती है हमारे पास डेल्टा dy ओवर dx, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। हमने क्या किया, लेट किया y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू y, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, तो हमारे पास x प्लस डेल्टा x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x माइनस वाई। फिर हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, y किसके बराबर है, 2 माइनस x का स्क्वायर रूट, तो y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब y की 2 वैल्यू है, यहाँ माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि जब जहाँ माइनस होता है उसके बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमारे पास आ जाएगा ये -2 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 और एक प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो गए। ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है। प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू हम बाद में लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है बाय रैशनलाइजेशन करेंगे, बाय रेशनलाइजिंग करने का क्या तरीका होता है, हमारे पास यही वैल्यू होते हैं, इसी वैल्यू से हमने क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, मल्टीप्लाई भी करना होता है, और ये जो हमारे पास दरमियान में दोनों वैल्यू के दरमियान में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन लेना होता है। ऑपोजिट साइन से मुराद ये होता है कि जहां पर प्लस का साइन होगा वहां पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, और जहां माइनस का साइन होगा वहां प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये वैल्यू मैंने एज इट लिख दी, इसी वैल्यू को लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एक्स के रूट प्लस डेल्टा एक्स के रूट, एक्स के रूट प्लस डेल्टा एक्स के रूट। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम रेफरेंस देंगे ए की 2 माइनस बी की 2। अगर ए की पावर भी 2 हो और बी की पावर भी 2 हो, यानी कि पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं उसी वैल्यू को और दूसरी बार माइनस कर देते हैं। अगर फार्मूला इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऊपर देखिए हमारे पास जो फार्मूला है किस फॉर्म में है, ये माइनस वाली फॉर्म में, ये प्लस, यानी कि ये और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले लिखे या ये पहले लिखे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म में है फार्मूला, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट है वो लिखी, उसके बाद माइनस लगा दी, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये देखो माइनस था, उसके बाद दो वैल्यू थी तो मैंने ब्रैकेट का साइन लगा दिया, इससे ये होगा कि अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स। एक माइनस की वैल्यू थी और एक प्लस की वैल्यू थी, तो हमने आपस में कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास दो वैल्यू बच गई। अब हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया, यहाँ तक अभी हमने हल किया है। सिंपलीफाई करना किया तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर डेल्टा एक्स आ गया। जब हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाता है इसका मतलब ये है नोमिनेटर में अगर एक वैल्यू हो तो डेल्टा एक्स बचे, लाजमी बचना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो तो उन सब में क्या करना चाहिए, डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए। कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स इंटू ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसिल होगी, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। लिमिट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर एक्स, यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये स्क्वायर रूट आ गया। ये सारी वैल्यू बराबर होती है डी वाई ओवर डी एक्स के, और इस साइड पर जहां जहां आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वहां वहां हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। हमारे पास अगर ये वैल्यू एक्स प्लस एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x, तो ये सेम एज इट है।
तो हम इसे लिखेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर रूट। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन दिया गया है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट। हमें कहा गया है कि हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, कौन सा मेथड, बाय डेफिनेशन वाले तरीके से। तो हमें पता है कि 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। दूसरे स्टेप में हम y की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x और फोर्थ स्टेप पर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को कोई नाम देंगे, वो है जी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमने पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना होता है, पहले स्टेप में जहां जहां हमें वेरिएबल नजर आ रहा होता है वहां वहां हम इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस डेल्टा x। ये हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट और ये माइनस y। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, y। देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है, दो वैल्यू है, फ्रैक्शन है, उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है, उनको हल करने का तरीका क्या होता है, हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम यही आएगा, x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम को हल करने का तरीका ये होता है कि जो हमने एलसीएम लिया होता है उसको हम नोमिनेटर बना देते हैं। पहली फ्रैक्शन के साथ हल करना है, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये दोनों सेम है। जो वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बचेगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके नोमिनेटर से। तो जब x के स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अगेन जो है हमारे पास एलसीएम वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, नोमिनेटर बना देंगे। ये हमारे पास एलसीएम वाली वैल्यू है, इसका नोमिनेटर बना दिया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ हल करना है तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर बना देंगे। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग जो वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से। नोमिनेटर में 1 है, 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट। अब हमारे पास देखो मजीद यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगता। जब फार्मूला नहीं लगता तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। उसमें क्या करना होता है, हमारे पास जो नोमिनेटर में वैल्यू होती है, ठीक है, इसी से हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो साइन होगा इस साइन का ऑपोजिट साइन हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x ये स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड। इसी वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, लेकिन साइन ऑपोजिट होना चाहिए। x स्क्वायर रूट ये प्लस x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट, x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे एक फार्मूले का। हमारे पास अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार उन्हीं वैल्यू को प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस में। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये प्लस माइनस वाली फॉर्म में है क्वेश्चन। ये देखो नोमिनेटर ये और ये, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस पहले है या प्लस में, प्लस वाली वैल्यू पहले है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर ले लिया और ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट ही आएगी। एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज आ गई, ठीक है। ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ लिख दी और ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ लिख दी।
और यहाँ पर क्या था हमारे पास है डेल्टा वाई। तो ये एज इट लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। ये हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस का साइन है, अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, बाकी वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। ये आ गई। ये हमारे पास एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू थी, दोनों कैंसिल होगी, बाकी ऊपर क्या बचेगा माइनस डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखी जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब यहां तक क्या किया था हमने, सेकंड स्टेप हल किया। सेकंड स्टेप में क्या था, y की वैल्यू पुट करनी होती है, सिंप्लीफाई करनी होती है। ये सारा प्रोसीजर यहां तक सिंप्लीफाई का है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारे पास नोमिनेटर में डेल्टा x कॉमन बचता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप ये होता है डिवाइड करना होता है, किससे करना होता है, डेल्टा x से और दोनों तरफ करना होता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x का स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट। कौन सी लिमिट अप्लाई करनी होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे, ये बनेगी -1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। ये वाली वैल्यू तो हमारे पास बनेगी dy ओवर dx। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स मौजूद है, डिनोमिनेटर में दो ही वैल्यू पर हमारे पास डेल्टा एक्स है तो हम वहां पर 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 0 स्क्वायर रूट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर 0 प्लस एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर रूट और ये हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब हमें पता होता है कि एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्रॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, एक्स के बराबर आ गई। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो एक्स जब हमारे पास पता है कि हमें एक्स प्लस एक्स किसके बराबर होता है, 2x के, तो ये एक्स स्क्वायर रूट और ये एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर, इन दोनों की जगह पर क्या लिखना था, ये x, और इन दोनों की जगह पर क्या लिखना था, 2x स्क्वायर रूट। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -1 ओवर 2x x का स्क्वायर रूट, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, तो ये इनको सिंप्लीफाई करके 1 + 2 = 3/2। तो हम एक ही x के ऊपर वैल्यू लिखेंगे 3/2। सिंप्लीफाई करना होगा तो हम लिखेंगे -2x की पावर -3/2, तो ये वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर dy ओवर dx। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो
तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसमें भी वही 4 रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे किसी वेरिएबल का, वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, डेल एक्स पर डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लेट किया y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स और x की पावर 2 माइनस आएगा -3x और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ हम इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2, क्योंकि ये x की पावर 2 होता तो होल की पावर 2 आ गया, -3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। मजीद हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 -3x और माइनस प्लस माइनस -3 डेल्टा x। अब ये जो y है दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 -3x -3 डेल्टा x और -y। ये हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हम रेफरेंस देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 -3x और -3 डेल्टा x। अब माइनस लगाकर हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x की पावर 2 -3x। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। एक तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल की पावर 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस फार्मूले का हम रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें जो पहली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू का स्क्वायर थोड़े से फासले के साथ दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में दरमियान साइन कौन सा, जो साइन यहाँ होगा वो हम यहाँ साइन लगा देंगे, 2 लगाकर ए बी लगा देंगे। अब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ इक्वेशन ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए। तो हमारे पास डेल्टा y बनेगा x की पावर 2 प्लस 2x डेल्टा x, ये a की 2 प्लस 2ab और ये प्लस b की 2। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी होल की पावर 2 का फार्मूला, इस वैल्यू पे अप्लाई किया। उसके बाद -3x और -3 डेल्टा x आ गया, ये दोनों वैल्यू एज लिख दी। इन यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस अप्लाई होगा तो अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, तो -x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3x आ गया। तो देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ये 3x प्लस का है, ये 3x माइनस का है। बाकी वैल्यू को हम एज इट लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x और ये -3 डेल्टा x। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक वैल्यू और भी आनी थी, ये आएगी प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 और -3 डेल्टा x। अब हमारे पास देखो कॉमन कोई चीज आ रही है, तीनों में डेल्टा x मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x और -3, ये डेल्टा x कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ जाता है तो ये हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेल्टा x पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा y है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है डेल्टा x इंटू 2x, डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x और ये -3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहाँ पर हमने दोनों साइड पर डेल्टा x से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट रही, राइट हैंड साइड पे ऊपर डेल्टा x मौजूद था, वो डिवाइजर वाले डेल्टा x से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल हो गई है उसके बगैर हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, 2x प्लस डेल्टा x और -3, ये हमारी सादा फॉर्म आ गई। डेल्टा x अप्लाई करने के, डिवाइड करने के बाद अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जो लिमिट होती है वो होती है डेल्टा x, अप्लाई लिमिट डेल्टा x कहाँ तक होती है, 0 तक होती है। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे लिमिट। वो कौन सी लिमिट होती है, लिमिट डेल्टा x की होती है और ये 0 तक होती है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2x प्लस डेल्टा x और -3
ये वाली साइड हमारे पास बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स, और इस साइड पर जहां डेल्टा एक्स मौजूद है वहां हम पुट करेंगे 0, तो ये बनेगा 2x प्लस 0 माइनस 3, ये 2x और माइनस 3 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स का, 2x और 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट तो ये हमने ये हल कर लिया है। इस क्वेश्चन में ये पूरी एक्सरसाइज में आपने जो 4 स्टेप है वो याद रखने हैं। पहले में क्या करना होता है इंक्रीमेंट, दूसरे में क्या करना होता है y की वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ शिफ्ट की वैल्यू पुट करनी और सिंप्लीफाई करना है 3-4 स्टेप पे। थर्ड में हमने क्या करना होता है डिवाइड करना होता है डेल्टा एक्स पे, और 4th स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम बाकी तमाम क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज के करेंगे।